राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की राधे राधे। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं और कथा आप यदि पूरी सुनेंगे तो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आएगी। आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। और यदि आपको थोड़ी भी परेशानी है तो आप ये कथाएं सुन लिया कीजिए। कथा सुनने के बाद आप जब भगवान का ध्यान करेंगे, उनकी भक्ति रस का पान करेंगे तो आपकी तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी। और वैसे तो भगवान न करे किसी को कोई तकलीफ़ हो, भगवान आप सभी के कष्टों को सदा ही दूर करें। आप सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए, बातें बहुत हो गई। आज हम बहुत ही सुंदर कथा आपके लिए लेकर आए हैं, उसे प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा है माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की। बहुत ही सुंदर कथा है और आज राधा अष्टमी का पावन दिन है। साथ ही आज महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ भी है। भगवान विष्णु जी और सौभाग्य तथा धन की देवी माँ लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। परमेश्वर के 3 मुख्य स्वरूपों में एक भगवान विष्णु जी का नाम स्वयं ही धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ लिया जाता है। माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु जी की अर्धांगिनी है। सुख व समृद्धि की प्रतीक माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु जी को युगों युगों से एक साथ ही देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना करे। इन दोनों का संबंध शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी। आपके मन के भाव बदल जाएंगे। हो सकता है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएं। परंतु ऐसा क्या हुआ था जो लक्ष्मी जी के कारण भगवान नारायण की आंखें भर आईं? एक कथा के अनुसार श्री लक्ष्मी जी की कौन सी ऐसी बात थी जो भगवान नारायण इतने निराश हो गए? तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी ये कथा। धरती पर जाने का विचार स्वयं नारायण ने बनाया और धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। ये सुन माता लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है। आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा, अन्यथा नहीं। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गईं। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुँचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, अतः माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थीं। माँ लक्ष्मी जी भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर साथ आई हैं। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा
तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नज़र आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उन पुष्पों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना कोई सोच विचार किए उस बगीचे में चली गईं और एक बहुत ही सुंदर सा पुष्प तोड़ लाईं। पुष्प तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पास वापस लौटकर आईं, तब भगवान नारायण की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देख नारायण बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी का दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। फिर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी माता को सजा दे दी, वहीं पर उन्होंने उन्हें दंड दे दिया। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का एहसास तो हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु जी से इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे पुष्प तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान नारायण का आदेश माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सिर झुकाकर मान लिया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गईं। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी, तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाया भी नहीं है, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे हृदय का था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बड़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन मेरी 3 बेटियाँ हैं, उसकी जगह अगर 4 होती तो भी मुझे गुजारा करना पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसे खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ बेटी। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली और फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली। सब ने अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता रहता था कि मुझे ये सब इस बिटिया के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मुझे सौभाग्य मिल गया है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया, तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप स्त्री को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी कि वही बिटिया है। कुछ समय के बाद वह समझ गया यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। यह जानकर माधव बोला, हे माँ हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ ये हमसे कैसा अपराध हो गया है, हे माँ हम सबको क्षमा कर दें। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोली, हे माधव तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। हे माँ मेरी नम्र विनती है, जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसे ही कृपा दृष्टि हम पर, हमारे से समाज और हमारे देश पर भी रखना। माँ हम सभी पर अपनी दया अपनी कृपा बनाए रखना। माँ हमसे जो भी भूल हो जाए उसे क्षमा कर देना।
पर कभी भी गरीबी का मुंह ना दिखाना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार यहीं पर ये बहुत ही सुंदर कथा समाप्त होती है। कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और ऐसी ही सुंदर कथा लेकर फिर आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और हाँ, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ हमारे साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की। राधे राधे।